हेलो प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वरदान सीरीज के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक जिसका नाम है गैसियस स्टेट। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि गैसियस स्टेट से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। कितना फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इस बात का डिस्कशन देखो, ये फ्लो चार्ट करता है। आप अच्छे से ध्यान दो, आइडियल गैस इक्वेशन से 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, आइडियल गैस इक्वेशन से 20% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए कंटेनर टाइप क्वेश्चन, मतलब दो कंटेनर को ऐड करके कुछ पूछा गया है, या एक कंटेनर को हीट कर दिया फिर वॉल खोल दिया फिर कुछ पूछा गया है, ऐसे 12% क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 20% ये और 12% ये, टोटल मिलके 32% क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कितने मिनट में? 20 से 30 मिनट के अंदर। और आज ये मेरी गारंटी है कि 20 से 30 मिनट के अंदर आप इन 20% क्वेश्चनों को करना बहुत आसानी से सीख जाओगे। कैसे करना है इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए जरा इस बात पर फोकस करो। तो सबसे पहला वरदान नंबर 1। वरदान का मतलब क्या होता है? वरदान का मतलब होता है कोई ऐसी चीज दो जिससे सभी कुछ हो जाए, है कि नहीं? तो आज कुछ ऐसा ही मैं देने वाला हूं। क्यों? यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल की दी गई है तो उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग निभाएंगे। तो जरा देखो यार, गौर से समझिएगा। आज आपको गैस लॉ के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से करके दिखाऊंगा। जितने भी गैस लॉ के क्वेश्चन है वो सब के सब एक कॉन्सेप्ट से। वो वरदान क्या है? वो वरदान है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का मतलब प्यारे बच्चों क्या? जरा इस बात को गौर से समझो। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का मतलब क्या है? क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, आप इनिशियल मोल फाइनल मोल को बराबर करोगे। पॉइंट नंबर 1, गौर समझिएगा। क्वेश्चन बॉयल्स लॉ का है, चार्ल्स लॉ का है, एवोगाड्रो लॉ का है, प्रेशर लॉ का है और नॉन आइडियल गैस इक्वेशन है। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ इतना सा मतलब है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल को बराबर कर देना है फाइनल नंबर ऑफ मोल के, या फिर दूसरी बात, इनिशियल मोल और फाइनल मोल का रेशियो बना लेना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। शुरू होते ही कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। क्या करोगे? मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कोई भी हो, तुम्हारा काम सिर्फ मोल निकालना है, और मोल निकाल के या तो बराबर करोगे उनको या डिवाइड करोगे, बस और कुछ नहीं करना है। सिचुएशन देख के काम कर लेंगे। क्या करना है? बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन हो, चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन हो, एवोगाड्रो लॉ का क्वेश्चन हो, प्रेशर लॉ का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, आपका काम सिर्फ मोल निकाल के उनको या तो बराबर करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो? अब मोल कैसे निकालोगे भैया? जब गैस की बात चल रही है तो मोल निकालने के लिए क्या यूज करोगे? पीवी अपॉन आर और टी। इसमें से पी क्या होता है, वी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, ये सारे प्यारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसी को बोलते हैं जो 2 4 6 मिनट में खत्म हो जाए। यदि घंटों लग रहे हैं तो इसका मतलब वो हिस्ट्री है। ठीक है, तो जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। पूरा का पूरा गैस लॉ खत्म हो गया है, पूरे के पूरे गैस लॉ का कॉन्सेप्ट हो गया है। आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि आपको सिर्फ मोल निकालने हैं, और या तो उन मोल को बराबर करोगे या डिवाइड करोगे। तो वरदान नंबर 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। और वैसे भी मोल केमिस्ट्री में तो वरदान पहले से ही है। चलिए अब जरा टॉपिक को उठाते हैं, जैसे आप समझ पाओ कि ये काम कैसे करेगा। अब प्यारे बच्चों जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा गौर से इस बात को समझो। आपसे कहा जा रहा है एक ओपन वेसल है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया गया है। तो चलो एक ओपन वेसल ले लेते हैं। ये देखो, हमने एक ओपन वेसल ऐसे लिया। अब इसमें क्या है, कुछ एयर है ऐसे। देखो आप, क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? देखो अच्छे से कहा गया कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी ओपन कंटेनर में कुछ एयर है, फिर उसको क्या किया गया है? हीट किया गया है ऐसे। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इसको हीट कर दिया गया है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसको इस तरह से कुछ हीट कर दिया गया है। कहां से कहां तक हीट किया गया है?
इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और कहां तक हीट किया जा रहा है क्वेश्चन में देख लो, T डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड 2/5 ऑफ द एयर, ठीक है, इन इट्स हैव एस्केप्ड। तो इसका मतलब क्या है, जब हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, तो होता कुछ ऐसा है, होता कुछ ऐसा है। ये देखो वो क्या कह रहा है, कुछ एयर बाहर निकल जाती है। और कितनी एयर बाहर निकलती है, जरा क्वेश्चन को देख लो। हमें क्वेश्चन करने में 2 सेकंड लगेंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और समझ लीजिए। ये देखो, तो वो क्या कह रहा है, 2/5 पार्ट ऑफ द एयर इज केप्ट आउट। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कहा है कुछ भी पूछा जाए आप क्या निकालोगे, मोल। क्या पूछा गया है, किस टेम्परेचर तक वेसल को हीट किया गया है, एट विच द वेसल हैव बीन हीटेड इज, किस टेम्परेचर तक वेसल को हीट किया गया है। मैंने मान लिया 27 से T तक हीट किया गया है। इनिशियल सिचुएशन ये थी, फाइनल सिचुएशन ये है कि नहीं। अब क्या करना है अपने को, जरा गौर से देखो, इनिशियल मोल कितने हैं Ni, फाइनल मोल कितने हैं, जरा देखो इस कंटेनर के अंदर कितने मोल हैं NF, कितने मोल बाहर चले गए, जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है, 2/5 पार्ट, कितना लिखा है, 2/5 पार्ट ऑफ द एयर इन इट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द वेसल। तो किसका 2/5 निकला होगा, इनिशियल का ही तो निकला होगा, है कि नहीं। तो इनिशियल कितने थे Ni, आपने यहां माना Ni मोल थे, इसमें से 2/5 पार्ट निकल गया। तो जरा बताओ इनिशियल मोल कितने हैं ये, और यहां पर वही मोल कितने हैं ये, तो दोनों बराबर कर दें, डरोगे तो नहीं, बस अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने आपको एक बात बोली है कि हम लोग एक ही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, मोल बराबर करेंगे, कर दिया। पहले Ni मोल थे, जब तुमने हीट कर दिया तो हीट करने के बाद कंटेनर के अंदर कितने मोल रहे NF, कंटेनर के बाहर कितने निकल गए, 2/5 ऑफ द एयर एस्केप्ड आउट। तो किसका 2/5 निकला होगा, इनिशियल का ही तो निकला होगा मेरे दोस्त, तो 2/5 Ni। तो ये टोटल मोल और ये टोटल मोल आपस में बराबर है, यही गैस तो बाहर निकली है, तो बस बराबर कर दिया। अब बस वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन खत्म। इस जगह पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर, क्यों, ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर का प्रेशर सारी दुनिया जानती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को डालना चालू कर रहे हैं, देखना पहले प्रेशर कितना था 1, समझ रहे हो कैसे डालना है, N इक्वल टू क्या हुआ P इंटू V अपॉन R इंटू T। अरे भैया मोल का यही तो फार्मूला है ना यार, N इक्वल टू P इंटू V अपॉन R इंटू T। तो देखो P 1 हुआ, V हमने अपनी तरफ से V मान लिया, कंटेनर का वैल्यूम कितना मान लिया हम लोगों ने, V लीटर। ठीक है, अब R की वैल्यू ये आ गई और T कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करोगे तो कितना आएगा 300 केल्विन। ठीक, अब इसको कर लो, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। फाइनल यहां पे टेम्परेचर तुमने कितना कर दिया है T, प्रेशर कितना है 1, कंटेनर ओपन रहेगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा 1, वैल्यूम कितना है V, इस कंटेनर का वैल्यूम तो अभी भी V रहेगा ना, कंटेनर थोड़ी कोई फैल रहा है, R अपॉन टेम्परेचर कितना हुआ T, 2/5 इंटू Ni की वैल्यू देखो ये निकाल के लाया हो है, Ni की वैल्यू ये निकाल के लाऊंगा, चाहो तो Ni की वैल्यू बाद में डाल देना, सॉरी चाहो तो Ni की वैल्यू बाद में डाल देना, हम इसको इरेजर से रफ कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे बाद में डाल देंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो हमने इसको Ni रखा और इसको भी Ni रखा, अब इसको इधर ले आओ। ठीक है, जब उसको इधर ले गए तो Ni माइनस 2/5 Ni इक्वल टू NF, NF की वैल्यू ये निकाल चुके हो, तो मैंने लिख दिया 3/5 इंटू Ni की वैल्यू रखोगे क्या आएगा P इक्वल टू 1, V इक्वल टू V, बात समझ रहे हो ना यार। अब R की वैल्यू ये और T की वैल्यू कितनी रख दोगे 300 केल्विन इक्वल टू, अब फाइनल जरा चेक करो, यहां पर वैल्यूम कितना है V, प्रेशर कितना है P, यार प्रेशर ओपन कंटेनर है तो 1 ही होगा ना, R, और हीट कहां तक किया है तुमने T तक। ये मोल पता चले ना, मोल कैसे निकालना, गौर करना, मोल ही निकालूंगा
पूरे चैप्टर में मोल निकालूंगा और कुछ नहीं निकालूंगा। पी वी अपॉन आर इंटू टी, इसका कंटेनर का टेम्परेचर कितना है टी। अब यार इसको सॉल्व कर लो, तो v से v कट गया मेरे दोस्त, 3 से 3 कट गया, r से r कट गया, तो T इक्वल टू आ गया 500 केल्विन। बस आंसर हो गया। कोई आंसर होगा 500? ये देखो मेंस में क्वेश्चन आया है, कितना इजी क्वेश्चन है। बात समझ पाए क्या कहा? उसने कहा था कि यार इसको कहां तक हीट किया जाए कि 2/5 पार्ट ऑफ द एयर स्किप आउट हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, हमारा काम क्या था, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि बस मोल निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और इनिशियल मोल फाइनल मोल को बराबर करेंगे। तो मैंने वही किया। पहले मोल इस जगह पे कितने थे, Ni। अब इसका 2/5 पार्ट निकल गया बाहर, ठीक। तो इसका मतलब इस जगह के मोल और इस पूरी जगह के मोल आपस में बराबर होंगे, कर दिया। Ni, इस कंटेनर के अंदर जो मोल बचे हैं उनको NF मान लिया, इनको भी जोड़ दिया, तो ये और ये मोल बराबर हो गए। इसको इधर ले आए, ये देखो। अब इसको सॉल्व कर दिया, मोल की वैल्यू डाल दी। मोल की वैल्यू क्या डाली, इस जगह पे जो मोल है उसकी वैल्यू क्या है, P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। ये देखो इस जगह पे जो मोल है उसकी वैल्यू क्या है, P सेम है क्योंकि दोनों ओपन कंटेनर है, V भी सेम है क्योंकि कंटेनर फ्लेक्सिबल थोड़ी ना है, फिक्स है, ठीक है, अपॉन आर इंटू टी। टी अलग है क्योंकि हीट किया जा रहा है, टी हमने रख दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया, खत्म हो गई बात। ठीक है, बात समझ रहे हो कैसे करना है। अब आपका मन कर रहा होगा सर एक क्वेश्चन और बताओ यार, जरा समझ में आए कि कर कैसे रहे। ये लो क्वेश्चन, अब ये कंटेनर ऐड हो रहे हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कंटेनर ऐड हो रहे हैं क्या ऐड हो रहा है, हमें तो अपनी बात करनी है, बस इनिशियल फाइनल बराबर करना है या उनको डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या चल रहा है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करो क्वेश्चन क्या है, टू क्लोज बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम कनेक्टिंग एन आइडियल गैस इनिशियली एट प्रेशर Pi एंड टेम्परेचर T1 आर कनेक्टेड थ्रू ए रेलो ट्यूब। अच्छा देखो उन्होंने क्या कहा है, दो बल्ब है, एक ये, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इनिशियल प्रेशर सेम है और इक्वल वॉल्यूम के है। हमने कहा ठीक है भाई। फिर वो कहते हैं एक का टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया जाता है, तो बताओ कि फाइनल प्रेशर कितना होगा। हमें क्या आता है, हमें तो एक ही बात आती है, या तो प्रेस मोल को बराबर करेंगे या मोल को डिवाइड करेंगे, तो बस बराबर कर दो। इस जगह के मोल क्या है Ni, इस जगह के मोल क्या है NF, बस बराबर करो, हमें कुछ आता ही नहीं है। तो Ni और NF को बराबर कर देते हैं। देखो कैसे कर रहा हूं, इस जगह पे मोल कितने होंगे भाई, बल्ब नंबर 1 ये है, बल्ब नंबर 2 ये है, तो इस जगह के मोल मैं डायरेक्ट लिखूं, समझ जाओगे, एक ही सेकंड में क्वेश्चन खत्म। प्रेशर Pi इंटू V अपॉन R इंटू T1, ठीक है। N इक्वल टू क्या होगा, P इंटू V अपॉन R इंटू T, लिख दिया। अब इस जगह के मोल कितने होंगे, प्रेशर Pi, वॉल्यूम V, R, टेम्परेचर T1, ये हो गया इनिशियल। फाइनल निकालो, इस कंटेनर के, इस बल्ब के कितने मोल होंगे, प्रेशर Pf, वॉल्यूम V अपॉन R इंटू T1 प्लस इस जगह के मोल कितने होंगे, Pf, वॉल्यूम V, R इंटू T2। हम हर बार एक ही काम करेंगे, इनिशियल इक्वल टू फाइनल करेंगे या इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे क्वेश्चन चाहे जिसका हो। पहले वाला क्वेश्चन देखो चार्ल्स लॉ का था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो गैसियस लॉ का है, मगर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो यार गौर समझिएगा, V V V V कैंसल है कि नहीं, R R R R कैंसल। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये क्या लिखा है, 2 इंटू Pi अपॉन T1। यार Pi अपॉन T1 बचा, Py अपॉन T1 बचा, तो दो बार तो लिख ही सकते हैं। Pf कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचा, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, सही है कि नहीं। अब यार Pf की वैल्यू निकाल लो, तो Pf की वैल्यू कितनी आई, देखो इधर सॉल्व कर देता हूं, तो Pf इक्वल टू आ गया मेरे दोस्त 2 इंटू Py अपॉन T1 इंटू, अब जरा देखो जब T1 और T2 का एलसीएम लोगे, जब T1 और T2 का एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा, T1 प्लस T2, ये इधर आ जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, तो T1
इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। बात तो समझ गए ना यार कैसे कर दिया है। अब यार थोड़ा सा और काट पीट लो, ये लो, अब आंसर आ गया 2pi इंटू T2, 2pi इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर बी आंसर है, बी हमारा आंसर होगा। काम खत्म। जरा बताना पहले क्वेश्चन में क्या किया, मोल बराबर किया, दूसरे में क्या किया, मोल बराबर किया है, तीसरे में क्या करेंगे, मोल बराबर करेंगे। अपने को और कुछ आता ही कहां है? तो जरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब तक गैसियस लॉ चलेंगे अपने को मोल ही बराबर करना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है लेना देना नहीं है, ठीक है, क्या निकालना है लेना देना नहीं है, हम मोल बराबर करेंगे, अपने आप आ जाएगा जो वो पूछ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पकड़ो, द वॉल्यूम ऑफ गैस ए इज ट्वाइस देन दैट ऑफ गैस बी। लिख दिया यार, जैसा वो कहता जा रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। उसका क्या कहना है, ए का जो वॉल्यूम है वो बी के वॉल्यूम का डबल है, ठीक है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस ए मतलब जेड इज थ्राइस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस बी एज सेम टेम्परेचर। इसका मतलब दोनों गैस का टेम्परेचर सेम बता रहा है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैसेस फॉर इक्वल नंबर ऑफ मोल, वो उनके प्रेशर के रेशियो या प्रेशर का रिलेशन पूछ रहा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जैसा ऑप्शन दिया है। ये देखो, अपने को क्या आता है जरा बताओ, अपने को तो मोल आते हैं और वो खुद कह रहे हैं चिल्ला के इक्वल मोल है, तो बस मोल बराबर कर दो, Na इक्वल टू Nb। Na की वैल्यू क्या है, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए कितना लिखा जाए वो हमें निकालना है, Pa। वॉल्यूम ऑफ ए R इंटू टेम्परेचर ऑफ ए, इसका क्या हुआ, प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी R इंटू टेम्परेचर ऑफ बी। ऐसा ही तो करोगे यार, अपने को तो एक ही बात आती है, मोल बराबर करना या मोल डिवाइड करना। अब यार इनको जरा हिला डुला लो, हिला डुला लो मतलब सॉल्व कर लो, है कि नहीं। Va की वैल्यू कितनी डाल सकते हो, 2VB R इंटू TA बराबर। अब जरा देखो, अच्छा एक गड़बड़ हो गई, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया है, इसका मतलब जेड भी आएगा, ZA, और यहां क्या आएगा ZB। कैसे यार, Z इक्वल टू होता है P इंटू V अपॉन NRT। तो N इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रियल गैस है ना, गैस रियल हो या आइडियल, अपने को तो N ही बराबर करने हैं, ठीक है। अब Z की वैल्यू डाल दो, Z कितना दिया है 3B, 3ZB। अब यहां पर कर दो, यहां पर हमने क्या किया, PB, ये इसकी वैल्यू क्या है ZB R इंटू TB। अपना क्वेश्चन देखो खत्म हो गया, ठीक है। देखो V से V कैंसिल, Z से Z कैंसिल, R से R कैंसिल, टेम्परेचर बराबर है तो टेम्परेचर कैंसिल। क्या लिखा है, बचा क्या, बचा ये PA 2PA इक्वल टू 3PB। कैसे, जरा गौर से ध्यान दो, 2 यहां पे आ गया और ये 3 उधर चला गया तो ये आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 2A इक्वल टू B? जरा देखो, 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों में क्या किया है, तीनों में यार हमने मोल बराबर किए है, जबकि ये रियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है। दूसरे वाला जो पहले किया था वो किसका था, गैस लॉ का था, और सबसे पहले वाला चार्ल्स लॉ का था। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लो यार, अपना काम देखो, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो। आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा है इसलिए इसको करने में हो सकता है टेंशन हो, मगर जरा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो, अपने को कुछ करना ही नहीं है, अपने को सिर्फ मोल बराबर करना है या डिवाइड करना है। इसको पढ़ लेते हैं। 0.5 मोल ऑफ गैस ए and X mole of gas B exert a pressure of 200 Pascal in a container of volume 10 decimeter cube at 1000 degree Kelvin। ठीक है, given R in the gas, पूछा क्या जा रहा है, वैल्यू ऑफ X। ये तो और सिंपल सा क्वेश्चन है, हम मोल के अलावा कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए। ये देखो, वो कह रहा है कि यार ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे प्यारे बच्चों क्या है,
इस कंटेनर में 0.5 मोल गैस ए है। क्या है? 0.5 मोल गैस ए है और साथ में x मोल क्या है? वो कहता है कि x मोल गैस बी है। मैंने कहा ठीक है यार। और फिर क्या कह रहा है? इस कंटेनर का प्रेशर 200 पास्कल है। अच्छी बात है। इस कंटेनर का टेम्परेचर 1000 केल्विन है। कोई बात नहीं। अब वो पूछ रहा है बताओ x की वैल्यू क्या है। तो भैया सिंपल सी बात है, हमारा काम क्या था? मोल निकालना। इस बार कंटेनर में तुमने कुछ किया ही नहीं है, ना तो उसको हीट किया है, ना कनेक्ट किया है, कुछ नहीं किया है, तो हम सीधा मोल की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। मोल इक्वल टू क्या हुआ? कंटेनर में कितने मोल है? 0.5 प्लस x। डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये प्रेशर किसका है? कंटेनर का। कंटेनर में किसका? गैस का। गैस क्या है? एक है कि दो? दो गैस है, तो दोनों गैस के मिक्सचर का प्रेशर है ना, तो टोटल मोल ये इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट लिख दो यार, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो कहीं दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? हाँ ये देखो दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन आर इंटू टी। टी कितना दिया है? 1000। बात समझ गए? हर बार मोल ही निकालेंगे। 0.5 प्लस x समझे, टोटल मोल कितने हुए? 0.5 x। तो इसी गैस का तो प्रेशर है, तो इस गैस का प्रेशर। अब इसको सॉल्व कर दो। 1 2 3 1 2 3। ऐसी कैलकुलेशन मुझे दिया करो, करने में अच्छा लगता है। टप टप दे देते हो तो यार डर लगता है। अब देखो 2 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या डालोगे? आर की वैल्यू डालनी है जूल में, इसका मतलब डालोगे 8.314। जब आर की वैल्यू 8.314 डालोगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा आर के फॉर्म में ही आंसर आ रहा है, तो चलो ये तो और अच्छी बात है, कैलकुलेशन से बच गए। आर के फॉर्म में आंसर निकाल रहा है तो अपने को और अच्छा लगेगा, हम आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। क्यों प्यारे बच्चों? तो जरा देखो, मैंने इसको लिख लिया 1/2.5 को x, और ये क्या है? 2/r। अब इसको कैसे करोगे? तो यार ऐसे कर लेंगे। किधर कर दूं? इधर कर दूं? देखो इसको उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू 2/r माइनस 1/2। अब इसको उठा के सॉल्व कर दो यार। जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2r। ऐसा कोई आंसर दिख रहा हो तो उसको चिपका दो। कहां है आंसर? कोई है? 4 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया। अब क्या किया? मोल निकाला है। कुछ करेंगे नहीं, या तो मोल निकालेंगे या बराबर करेंगे या डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन कहां का है अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? इक्वल वेट ऑफ एथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन ए एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका क्या कहना है जरा समझो। कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए आप लोग, क्वेश्चन पे नहीं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये मत देखिए कि क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर का आ रहा है, चार्ल्स लॉ का आ रहा है, बॉयल्स लॉ का आ रहा है, गैस इक्वेशन का आ रहा है, रियल गैस का आ रहा है। अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को मोल उठा के बराबर कर देना है, अपने को मोल उठा के बराबर कर देना है। देखो ये कह रहे हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने W ग्राम, इक्वल वेट का है ना, क्या डाला है? एथेन। एथेन मतलब C2H6। और क्या डाला है? W ग्राम। क्या डाला है मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अब वो कहते हैं, जरा इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय द हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन की टोटल प्रेशर का कितना प्रेशर एक्सर्ट करा रहा है, यही तो लिखा है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन एक्सर्ट बाय हाइड्रोजन इज। इसका मतलब तुमसे पूछा क्या जा रहा है? तुमसे ये बात पूछी जा रही है, ये बात पूछी जा रही है। ये देखो कि टोटल प्रेशर कितना है Pt, उसका कितने फ्रैक्शन प्रेशर हाइड्रोजन एक्सर्ट करा रहा है, ये पूछ रहा है। मतलब P हाइड्रोजन अपॉन Pt पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो जरा देखो, आपको एक खास बात बताते हैं, और वैसे सारे प्यारे बच्चे इस बात को जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, जरा कॉन्सेप्ट समझना। जरा बताओ कंटेनर का टेम्परेचर क्या है? जितना टेम्परेचर मीथेन के लिए है उतना ही टेम्परेचर तो हाइड्रोजन के लिए है। किसी को दिक्कत? अरे भैया जिस रूम में तुम बैठे इस वीडियो को देख रहे हो,
लेक्चर को देख रहे हो, उसी रूम में यदि फादर भी बैठे हैं तो दोनों को सेम ही टेम्परेचर तो महसूस हो रहा होगा कि अलग अलग हो रहा होगा। तुम कह रहे हो हो मेरे लिए तो शिमला है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब रूम का टेम्परेचर, कंटेनर का टेम्परेचर, उसी में मेथेन है, उसी में हाइड्रोजन है, तो दोनों के लिए सेम ही तो होगा। अच्छा, टेम्परेचर सेम। अब वी की बात आई, जिस रूम में तुम बैठे हो यदि तुम्हारे लिए कमरा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तो आपके पापा के लिए भी होगा ना यार रूम, कि तुम्हें लगेगा नहीं यार मेरा कमरा तो बहुत बड़ा है, और जबकि एक ही रूम में हो। जब दोनों लोग सेम रूम में हो तो वॉल्यूम भी तो बराबर हुए। और जब कहीं पर भी ऐसा होता है तो देखो जरा, PV इक्वल टू nRT, ये दोनों गैस के लिए सेम, ये पहले से ही कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल N हो गया। इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? इसका मतलब जो प्रेशर का रेशियो होगा, जो प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, ऐसे सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ, तो जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो है। इसका मतलब ये होता है यदि एक ही कंटेनर में बहुत सारी गैसें भरी हैं तो तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम ये समझ लो कि तुम्हें मोल ही निकालना है। यार हम मोल ही निकालते हैं पूरे फिजिकल में और कुछ नहीं निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें मोल ही निकालना है, क्योंकि जो मोल का रेशियो होगा वही तो प्रेशर का रेशियो होगा। क्या पूछा जा रहा है? प्रेशर का रेशियो पूछा जा रहा है, तो मोल निकाल दो, मोल निकाल दो। ये मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब मोल हमने कहा था मैं मोल के अलावा कुछ नहीं निकालूंगा, या तो मोल का रेशियो निकालूंगा या मोल को बराबर करूंगा। मोल का रेशियो निकालना है इस बार। हाइड्रोजन के मोल कितने? W डिवाइडेड बाई 2, इक्वल वेट है ना। टोटल मोल कितने? मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड प्लस मोल ऑफ एथेन, है कि नहीं? मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ एथेन। जरा इसको सॉल्व कर दो यार कोई प्यारा बच्चा, ठीक है? देखो सॉल्व करने में मेरी मदद जरूर करना, बाकी कहीं करो या ना करो, ठीक है? जरा सॉल्व करो अच्छे से यार बच्चों। तो 30 एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 15 और यहां आ जाएगा 1, तो ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 16, ये आंसर आ गया। जरा देखो कहीं लिखा है, बात समझ पाए क्या है भाई? उसने कहा है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय हाइड्रोजन। बताओ कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन ने एक्सर्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर। तो हमें निकालना था P हाइड्रोजन अपॉन P टोटल प्रेशर का रेशियो, और जो इनका रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कंटेनर में गैस है, तो ये बात होती है। इसी को क्या कहते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इसी तरह से ये चलता है। वो टोटल प्रेशर पूछते हैं, हम रेशियो पढ़ाते हैं। तुम रेशियो पढ़ो, ज्यादा अच्छा है, तो ध्यान रखोगे इस बात को, ये कॉन्सेप्ट जो बताया है। तो मैंने निकाल दिया, आंसर आ गया, मैच हो गया। क्या निकाला? मोल का रेशियो। अब जरा देखो यार इस क्वेश्चन को ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन को क्या देखना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जबकि एडवांस में आया है। अब जरा क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझो। क्या कहा गया है? ए क्लोज टैंक है 2 कंपार्टमेंट ए एंड बी। 2 कंपार्टमेंट है ए और बी, और दोनों में ऑक्सीजन भरी है, और एज्यूम क्या करना है? आइडियल गैस है, दोनों में ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक। अब कंपार्टमेंट ए का टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है आपको, कंपार्टमेंट बी का भी दिया हुआ है, इतनी सिचुएशन दी है। फिर वो क्या कह रहा है? यदि इस पार्टीशन को हटा दिया जाए और इसकी जगह पर एक, देखो इसकी जगह पे क्या करना है? इसकी जगह पे हम लोगों को करना क्या है? इसकी जगह पे हम लोगों को करना यह है कि रिप्लेस बाय ए न्यू पार्टीशन विच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक अक्रॉस। वो कह रहा है इस पार्टीशन को हटाकर एक ऐसा पार्टीशन लगाना है जो मूव कर सके, मतलब स्लाइड कर सकता हो और हीट को कंडक्ट कर सकता हो। जैसे ही उसने कहा अच्छा हीट को कंडक्ट कर सकता हो, वैसे ही हमारे दिमाग की बत्ती जल गई और हम लोग समझ गए कि यदि ये हीट को कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्त क्या होने वाला है? यदि ये हीट को कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों जगह का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? भाई हीट को कंडक्ट कर रहा है ना, तो जब टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम आएगी ये। फिर वो क्या कह रहा है एक और बच्चों, कि जो पिस्टन है, पार्टीशन है, वो स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड करते हुए कब इक्विलिब्रियम आएगी? पूछ क्या रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द पार्टीशन ए आफ्टर द सिस्टम अटेंड इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम आने का मतलब है स्लाइडर रुक जाएगा। और स्लाइडर कब रुकेगा? जब दोनों तरफ का प्रेशर सेम हो, नहीं तो यार एक साइड में मूव करता रहेगा ना। तो इसका मतलब जब स्लाइडर रुकेगा तो दोनों तरफ का प्रेशर भी सेम होगा। तो जरा गौर समझो, उसने क्या कहा था? एक कंपार्टमेंट ए है, एक कंपार्टमेंट बी है, दोनों में ऑक्सीजन भरी हुई है। हमने क्या किया? बदमाश इसने क्या किया? एक पार्टीशन हटाया। कोई बदमाश टाइप का बच्चा होगा, उसने पार्टीशन हटाया और एक ऐसा पार्टीशन लगा दिया जो हीट को कंडक्ट कर सकता हो और साथ साथ में स्लाइड भी करता हो। तो मैंने कहा ठीक है, मगर कह रहा है ना तो गैस इधर से इधर जाएगी ना गैस इधर से इधर जाएगी। तो जैसा है उसने ये बात बोली तो हम समझ गए यदि कंडक्टर है तो टेम्परेचर बराबर कर देगा, और यदि वो स्लाइडर है तो इसका मतलब वो कहां पर जाके इक्विलिब्रियम बनाएगा? जब दोनों के प्रेशर बराबर हो जाएंगे। बस ठीक है कहानी। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या पढ़ाया? क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए अपने को तो मोल निकालने से मतलब है। अब फिर मोल को या तो बराबर करेंगे या रेशियो को बराबर करेंगे। निकालो पहले मोल कितने हैं। तो जरा देखो, पहले हम लोगों ने निकाला Na की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, गौर समझिएगा, P इंटू वी अपॉन आर, T इंटू आर। इसकी वैल्यू निकालो कितनी है? P इंटू वी अपॉन T इंटू आर। अब जब आपने ये स्लाइडर लगा दिया तब कितनी वैल्यू आई? ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। तब वैल्यू कितनी आई जरा दोस्त बताना। देखो जरा, प्रेशर कितना हुआ? P फाइनल। वॉल्यूम कितना हुआ? VA। हमें क्या पता वॉल्यूम कितना है? क्योंकि अब स्लाइड कर रहा है ना। पहले 1 मीटर क्यूब था, मगर जब स्लाइड कर रहा है तो हो सकता है उधर चला गया, हो सकता है इधर आ गया हो, तो हमने अपना मान लिया। तभी तो वो पूछ रहा है। अपॉन T और R। ये बताओ जरा कितना हो गया फाइनल? तो ये कितना हुआ? P इंटू, अब जरा गौर समझो, जो छोटी छोटी बातें आप समझनी है वो ये, टोटल वॉल्यूम कितना था? 4 लीटर। 4 लीटर में यदि पहले वाले कंपार्टमेंट का VA है तो दूसरे वाले कंपार्टमेंट का क्या होगा? 4 माइनस VA डिवाइडेड बाई R इंटू TF। अब मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने तो एक ही बात पढ़ाई है और कुछ पढ़ाया ही नहीं है। मैंने बस इतनी बात बताई थी, या तो मोल बराबर करोगे या मोल के रेशियो बराबर करोगे। रेशियो बराबर कर दो। क्यों? ये देखो, पहले वाले रेशियो बाद वाले रेशियो बराबर होंगे। किसी ने कहा क्यों बराबर होंगे? भैया जब गैस लीक नहीं हो रही है तो जो रेशियो मोल का पहले था वही रेशियो तो बाद में भी आएगा। क्यों? वो खुद चिल्ला के कह रहे हैं कि हम गैस लीक नहीं होने देंगे एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में, तो भैया मोल के रेशियो बराबर होंगे ना। बराबर कर दिए उठा के। ठीक है, अब बराबर कर दिए तो वैल्यू डाल दो। डायरेक्ट डाल रहा हूं, देखो जरा ध्यान से देखिएगा। 5 अपॉन 400 R डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 300 R बराबर, ठीक है, PVA डिवाइडेड बाई TF R डिवाइडेड बाई TF 4 माइनस VA R TF। अब इसको सॉल्व कर लो। तो जरा देखो यार, 1 2 3 1 2 3, 3 से 3 उड़ जाएगा तो क्या आ गया? R से R उड़ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 5/4। अब प्यारे बच्चों जरा इधर ध्यान दो, ये क्या आया? TF R TF कैंसिल, P से P कैंसिल, तो क्या आ गया? VA अपॉन 4 माइनस VA। अब इसको सॉल्व कर लो यार। 20 इंटू 5VA इक्वल टू 4VA, तो VA इक्वल टू आ गया 20/9 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इंटीजर में होगा, 2018 के एडवांस में आया है। एडवांस ना देखो, इजी देखो। ये देखो खत्म हो गया। क्या किया? इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा डाले, मगर एक ही काम किया है, या तो मोल निकाला है या उनको बराबर किया है या उनके रेशियो को बराबर किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप घर में भी प्रैक्टिस करें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्या रहें? खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।